इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज आपको अदाकार रंगीला साहब की ज़िंदगी का एक ऐसा मैं राज बताने लगा हूं तो शायद उनकी औलाद को भी इस राज के बारे में इल्म ना हो कि रंगीला साहब की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या भी रूनमा हुआ था जब उन पर यह इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई। उन्होंने इंडिया के लिए जासूसी करने की हामी भर दी थी। ये एक बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम था, लेकिन इस इल्ज़ाम की हकीकत क्या थी, इसके पीछे जो हकीकत थी वो बड़ी दिलचस्प और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी एक एडवेंचरस किस्म की एक कहानी को जन्म देती है, जो मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी साहब ने मुझे खुद सुनाई थी। वो बताया करते थे कि शमीम आरा की एक फिल्म थी मिस कोलंबो जो 84 में रिलीज़ हुई थी फिल्म। उसकी जो कहानी जो थी, उसके जो स्क्रीन प्ले थे, उसके जो डायलॉग थे, मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी साहब ने लिखे थे और वो उनके साथ ही वो श्रीलंका गए थे इस फिल्म की शूटिंग के लिए, क्योंकि शमीम आरा की ये ज़िद थी कि अफाकी साहब कुछ अरसा के लिए उनके साथ जाएंगे ताकि वो फिल्म की हस्ब ज़रूरत वहाँ पर कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत पड़े तो वो साथ अपनी जो है ना खिदमत वहाँ पेश कर सकें, और उनका वहाँ होना बड़ा ज़रूरी था। अफाकी साहब वहाँ चले गए तो वहाँ रंगीला साहब भी इस फिल्म की कास्ट में मौजूद थे। वहाँ कुछ एक्स्ट्रा जो थे श्रीलंका के जो एक्टर्स थे उनको भी फिल्म के अंदर शामिल किया गया। तो वहाँ पर रंगीला साहब अपने मामूलात के मुताबिक, जैसा कि वो अक्सर जब भी किसी बैरून मुल्क जाया करते थे फिल्म की शूटिंग के लिए, तो किसी ना शहर की सैर के लिए वो चले जाया करते थे। कोई ना कोई उनका गाइड बन जाया करता था, लेकिन ज़्यादातर वहाँ के लोकल जो एक्ट्रेस होती थी या ख़वातीन जो गाइड होती थी वो उनकी खिदमत जो थी सरंजाम दिया करती थी। इसी तरह एक एक्स्ट्रा जो श्रीलंकन एक्ट्रेस थी, गालबन उसका नाम गीता कुमारी था या गीता उसको कहते थे, वो रंगीला साहब के करीब आ गई और वो अक्सर रंगीला साहब को अपने साथ शहर की सैर के लिए ले जाया करती थी। रंगीला साहब बड़े खुश हुआ करते थे, घुमा करते थे, फिरा करते थे, रात को नाइट क्लब भी चले जाया करते थे और रंगीला साहब पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता था। रंगीला साहब जब अगली सुबह आते या रात के वक्त भी उनकी मुलाकात होती तो वो अफाकी साहब को अक्सर एक बात कहा करते थे, अफाकी साहब आप तैयारी कर लें, मैं आपको माला माल कर दूंगा। अफाकी साहब पूछते कि क्यों, किस चीज़ से आप मुझे माला माल कर देंगे, क्या आपके हाथ अलादीन का चिराग आ गया है? रंगीला साहब कहा करते थे, हंसते हुए कहा करते थे, समझे मेरे हाथ में कोलंबो की पहाड़ियों में से मैंने अलादीन का चिराग जो है ना वो मैंने काबू कर लिया है, अब वो मेरे काबू में आ गया है और मैं आपको बहुत माला माल कर दूंगा। आप मेरे लिए एक ऐसी ज़बरदस्त सी एक फिल्म की कहानी लिखें जो बिल्कुल एक कॉमेडी एक्शन एक फिल्म होगी और उसकी कहानी आप लिखेंगे, डायलॉग आप लिखेंगे, उसका स्क्रीन प्ले भी आप लिखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो है हदायतकारी डायरेक्शन जो है वो मैं दूंगा और ये एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ होगा। अफाकी साहब कहा करते थे कि पता नहीं रंगीला साहब के जहन के अंदर क्या क्या जो है ड्रामे चल रहे हैं, तो वो इस बात को अहमियत नहीं दिया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें सुबह सवेरे जो है पाकिस्तान कौंसल जनरल जो था उसकी तरफ से बुलावा आ गया, कुछ लोग आ गए और उन्होंने शमीम आरा साहिबा और अफाकी साहब को अपने साथ लिया और उन्हें कहने लगे कि आप अपने साथ जो है रंगीला साहब को भी ले लें, उन्हें कौंसल खाने में लेकर जाना है। अफाकी साहब पहले तो हैरान हुए, परेशान हुए कि पता नहीं ऐसा कौन सा ऐसा कोई मसला पैदा हो गया है कि जिसकी वजह से उन्हें कौंसल खाने में बुलाया गया है। खैर रंगीला साहब को साथ लिया और वो कौंसल खाने में गए। वहाँ जाकर इत्तफाकन अफाकी साहब की मुलाकात जिस कौंसल जनरल से हुई वो अफाकी साहब का जानने वाला था, इसलिए कि वो भी एक पुराना जर्नलिस्ट था, लेकिन बाद में वो फॉरेन सर्विसेज में जाके वो एम्बेसीज में एक सफारतकारी के जो खिदमात जो है सर अंजाम देने लग पड़े थे। उन्होंने अफाकी साहब को बताया कि क्या आप बता सकते हैं कि रंगीला साहब इंडिया के लिए जासूसी कर सकते हैं? अफाकी साहब बड़े हैरान हो गए, कहने लगे लाहौल वाला हुआ था, रंगीला और जासूसी का काम ये कैसे हो सकता है? रंगीला साहब को तो खुद को अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, वो जासूसी का काम कैसे कर सकते हैं? आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो कहने लगे हमारे पास कुछ इतलात ऐसी हैं कि रंगीला साहब के साथ इंडियन एम्बेसी के कुछ लोग मिले हैं और उन्होंने रंगीला साहब के साथ कुछ बात की है जिसके बाद ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो रंगीला साहब को ट्रैप जो है वो कर चुके हैं और उनके जरिए से कुछ काम कराना चाहते हैं। अफाकी साहब कौंसल जनरल की बात सुनकर बड़े परेशान हुए और उन्होंने कहा रंगीला साहब हमारे साथ हैं, ऐसा करें कि आप उनके सामने ही ये बातें जो है आप उनसे दरियाफ्त कर लें और इंक्वायरी कर लें, पूछ लें कि असल वाक़या क्या है। उस दौरान अफाकी साहब के जहन में फ़ौरन ये ख्याल आया कि रंगीला जो अक्सर ये कहा करते थे कि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए, बहुत बड़े सरप्राइज़ के लिए तैयार हो जाएं, समझे मेरे हाथ में अलादीन का चिराग आने वाला है। मुमकिन है कुछ ऐसा ही उनके हाथ में चिराग आने वाला हो जिसकी इमा पर रंगीला जो है बड़े दिनों से ये बार बार उन्हें जो खुशखबरियाँ सुनाया करते थे। इस दौरान कौंसल खाने वालों ने अपने कुछ ऑफिसर्स को भी बुला लिया, इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर थे वो भी आगे, रंगीला साहब को भी उन्होंने बुला लिया और रंगीला साहब के साथ उनकी जब बातचीत शुरू हुई तो रंगीला साहब घबरा गए, उनके पसीने छूट गए। वो कहने लगे
लगे कि ये कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया के लिए जो है जासूसी की हामी बनूं, ऐसा तो हुआ ही कुछ नहीं है। वो कहने लगे कि आपके साथ कोई ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आपको कोई ऑफर कराई हो। तो रंगीला साहब कहने लगे हाँ, ऐसा हुआ है कि मुझे जो गीता जो है मेरी गाइड है, वो मुझे क्लब में लेकर जाया करती थी। वहाँ उसने मुझे कुछ बिजनेस मैन जो थे उनके साथ मिलवाया था और कहा था कि आप श्रीलंका और इंडिया के साथ मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाएं और ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं कि आप यहीं पर बैठकर वो फिल्म जो है वो इंडिया में भी रिलीज़ कर सकेंगे, श्रीलंका में भी रिलीज़ कर सकेंगे, और अगर कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान में भी उस फिल्म को रिलीज़ करा लिया जाएगा। उस फिल्म के अंदर इंडिया के भी एक्टर होंगे। तो इस तरह की कॉमेडी फिल्म के हवाले से एक बड़े प्रोजेक्ट, एक मेगा प्रोजेक्ट की वो बात कर रहे थे, लेकिन इसमें तो कोई जासूसी वाला काम ही नहीं है। रंगीला साहब चूंकि एक मासूम इंसान थे, भोले भाले इंसान थे, इतने अयार इंसान नहीं थे, लेकिन वो बातों में आ भी जाया करते थे। लेकिन ये काम ऐसा था कि अगर खुल खिलाकर अगर कोई उनसे बात करता तो रंगीला साहब कभी भी ऐसी बात जो है या ऐसा मुआहिदा ही ना करते, बल्कि ये मुआहिदा तो हुआ नहीं था, लेकिन वो इस बात में भी शरीक ना होते, वो इस तरह का तो रिस्क ही नहीं ले सकते थे। रंगीला साहब के सामने सारी बातें जब खुली गई और उन्होंने बाद में फिर वहाँ से तो उनकी जान छूट गई। इसके बाद आफाकी साहब ने रंगीला साहब और शमीमारा से बात ये की कि हमें जितना भी है मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है। रंगीला साहब ने पूरी तफसील फिर आफाकी साहब को भी बताई कि कुमारी जो थी वो मुझे लेकर जाया करती थी, बड़े बड़े मुझे सुहाने जो है ख्वाब दिखाया करती थी और कहा करती थी कि श्रीलंका में बैठकर जिस तरह पाकिस्तान की फिल्में बनाते हैं यहाँ आकर इंडिया के साथ भी आप फिल्में बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था, लेकिन आफाकी साहब ने रंगीला साहब को बताया कि जो कौंसल जनरल ने जो मुझे बताया है वो यही है कि वो इंडियन एम्बेसी के लोग थे जो जासूसी का एक नेटवर्क जो था वो पाकिस्तान तक फैलाने के लिए पाकिस्तानी एक्टरों की खिदमात हासिल करने की बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, और आप उनके हाथे लग गए थे। आप कई दिनों से उनके साथ मीटिंग्स भी कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं पता था कि वो इंडिया के बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंस के लोग हैं जो आपको वर्गला कर, आपको सब्ज़ बाग दिखाकर पाकिस्तान में अपने लिए एक रास्ता खोलना चाहते थे। रंगीला साहब ने ये बात सुनी तो वो लाहौल पढ़ने लगे और आफाकी साहब के हाथ पकड़कर चूमने लगे कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है, बहुत बड़े अजाब से बचा लिया है। मैं तो आइंदा ज़िंदगी में कभी किसी के साथ भी यहाँ की ना कसिनो में जाऊँगा, ना मैं किसी नाइट क्लब में जाऊँगा, बल्कि मैं तो अब होटल से बाहर ही नहीं निकला करूँगा। आफाकी साहब अक्सर जब ऐसी बात सुनाया करते थे तो कहा करते थे कि दुनिया भर में एक रवाज है कि एक्टर और सिंगर्स को शील्ड बनाकर इंटेलिजेंस जो अदारे होते हैं वो भी उनसे खिदमात अपनी लिया करते हैं, और यह हमें उनकी ज़िंदगी में ये पहला ऐसा एक तजर्बा हुआ था और रंगीला साहब की सूरत में जो सामने आया था। लेकिन खुदा का शुक्र था कि रंगीला साहब भी बच गए और हम भी एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए थे।